अगर आप 2025 में या 2026 में निमसेट एग्जाम देना चाहते हो तो आपके दिमाग में ये 4 क्वेश्चंस जरूर आते होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको कब निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कॉलेज के सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में या ड्रॉप लेकर। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको केवल निमसेट एग्जाम पर फोकस करना चाहिए या निमसेट एग्जाम के साथ साथ कोडिंग पर भी फोकस करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, आपके पास जब यहां पर आपको 2025 या 2026 में एग्जाम देना तो आपके पास वक्त बहुत सारा है, तो क्या सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा या आपको कोई कोर्सेज वगैरह लेने की जरूरत है। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन, जो आपको सबसे ज्यादा डाउट आते हैं कि भैया हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते मैथ के, हमें मैथ समझ में ही नहीं आती, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को यार लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, आपको कब आपके निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो यार अगर इसका सीधा एक लाइन में मैं आपको जवाब दूं तो आप जितने जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतने जल्दी स्टार्ट कर दो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तभी से मैंने निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इससे क्या होता है, जब आपके पास वक्त बहुत सारा होता है ना, तब आपको स्ट्रेस लेकर पढ़ना नहीं होता। मतलब आपका समय बहुत सारा है तो आप मतलब क्या करो, केवल आप क्लास ले लो, उसके अलावा जो क्लास में आपको काम मिल रहा है या क्लास में जो पढ़ाया गया उस टॉपिक के आप क्वेश्चंस कर लो। यानी कि आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे बस देना है डेली और आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। आपको कभी भी 10-10, 12-12 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो आपको क्लास में पढ़ाया गया आप वो पढ़ो। उसके अलावा मतलब 1 से 2 घंटे की आपकी मैक्सिमम क्लास होगी। उसके अलावा आपको 1 से 2 घंटे केवल प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर आप 2025 या 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब एकदम स्ट्रेस फ्री होकर आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस बहुत कम है, आपका मैथ का सिलेबस काफी ज्यादा है। अगर आपने मैथ पहले नहीं पढ़ी तो आपको जल्दी स्टार्ट कर ही देना चाहिए। उसके अलावा आपकी रीजनिंग भी काफी सारी है, उसके अलावा कंप्यूटर भी है, तो मतलब सिलेबस काफी ज्यादा, सिलेबस कम नहीं है। तो आप जितनी ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर दो उतना जल्दी बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यार अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या आपको निमसेट एग्जाम के साथ साथ कोडिंग पर भी फोकस करना चाहिए या केवल निमसेट एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। तो यार देखो, आपके पास यहां पर वक्त काफी ज्यादा है और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपको 2025 या 2026 में एग्जाम देना है तो आप मिनिमम 3 से 4 घंटे पढ़ लो, काफी है आपके लिए निमसेट के लिए। तो साथ में आप कोडिंग भी कर सकते हो और कोडिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप एमसीए करने जाओगे ना तो वहां पर आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 3 साल है तो आप आराम से 3 साल में कोडिंग वहां पर तैयार कर लोगे और अच्छा प्लेसमेंट ले लोगे। वहां पर आपके जो प्लेसमेंट होंगे वो 2 साल के बाद में ही होंगे। तो ऐसे कहने को तो एमसीए 3 साल का है, लेकिन जो आपके प्लेसमेंट होते हैं वो सेकंड ईयर के बाद ही होते हैं। तो आपको 2 साल में ही अपने आप को तैयार करना होता है। उसके अलावा जो इंटर्नशिप होती है वो फर्स्ट ईयर के लास्ट में ही होती है। तो आपको 1 साल के बाद ही इंटर्नशिप के लिए अपने आप को तैयार करना होता है और 1 साल में डेवलपमेंट, उसके अलावा डीएसए, उसके अलावा कोर सब्जेक्ट सीखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कोडिंग भी साथ में सीखते जाओ तो आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा एमसीए करने के दौरान। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अगर आप बीसीए कर रहे हो या आप कोई भी डिग्री कर रहे हो तो वहां पर अगर ये कोर्स आपके आते हैं तो ये आपको सीखना है। सबसे पहली बात, एक लैंग्वेज आपको सीखनी है, C++ या जावा में से कोई भी लैंग्वेज आप सीख लो। उसके बाद आपको डीएसए करना है, उसके बाद आपको डेवलपमेंट करना है, यानी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये बेसिक तो आप सीख ही लो। उसके अलावा जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, SQL क्वेरीज, तो ये अगर आपके सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर्स में है तो इन्हें आप अच्छे तरीके से सीख लो अपने जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके साथ साथ। तो आपको निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है और साथ ही साथ आपको ये सारे सब्जेक्ट्स भी सीखना है अगर आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आते हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश एक रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको कोई भी यूजी डिग्री करना हो, कोई भी पीजी डिग्री करना हो, आपको जस्ट थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। अब यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली एक्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो या फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो और कनेक्ट हो सकते हो कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स के साथ ऑडियो या वीडियो काउंसलिंग के लिए एकदम फ्री में। जो काउंसलर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं वो एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज आपको पसंद आ रही हैं उनका आप कंपैरिजन कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पर, लाइक फीस, अप्रूवल्स, स्टूडेंट्स रेटिंग, प्लेसमेंट, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा। एक अच्छा फायदा कॉलेज विद्या से जुड़ने का यह भी है कि आपको यहाँ पर ईएमआई फैसिलिटी मिल जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई ऑप्शन
ऑप्शंस देती हो या नहीं देती हो। और बेस्ट पार्ट कॉलेज विद्या का ये है कि आप यहां से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। आपको यहां पर प्लेसमेंट सपोर्ट्स और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, जिनकी कीमत लगभग 6,999 तक है, लेकिन आपको ये सब एकदम फ्री में मिलेंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू अभी एडमिशन लेते हो। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है। तो अब आप समझदार हो, सारी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोई कोर्स ले लेना चाहिए? तो अगर इसका मैं सिंपल आंसर दूं तो दोनों से ही पॉसिबल है। आप जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और आप कोई कोर्स भी ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं हर साल जो किसी कोचिंग को ज्वाइन करके रखे होते हैं और उनका अच्छा खासा सिलेक्शन होता है। अब आपके पास वक्त बहुत ज्यादा है, आपको 1.5 साल है। अगर आपको 2025 में एग्जाम देना है, 2.5 साल है या 2026 में एग्जाम देना है, तो आप यहां पर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैंने प्रॉपर सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर रखा हुआ है। आपको कहां से पढ़ना है वो आपको सारी प्लेलिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आपको कौन कौन सी बुक हैं जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल सकती हैं, वो सारी बुक्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यानी कि सेल्फ स्टडी अगर आपको करना है तो आपको सारी चीजें उस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली हैं। और उसके अलावा वहां पर हम डेली 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पोस्ट करते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट करते हैं, क्योंकि मतलब 15 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आराम से रिपीट हो जाते हैं मैथ में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से रोज 5-5 करोगे ना, और आपके पास यहाँ पर मतलब बहुत सारा अभी वक्त बचा हुआ है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम याद हो जाएंगे। याद करना नहीं है, लेकिन आप बार बार सॉल्व करोगे तो आपको उनके आंसर टाइप याद हो जाएंगे। तो वहां पर पेपर में आपका काफी ज्यादा वक्त भी बचेगा और ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी भी कर पाओगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है। और अगर आप चाहो तो आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कोर्सेज सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टडी और कोर्सेज में। क्योंकि कोर्स एक ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। सबसे पहली चीज, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये चीज कहां से पढ़नी है, मुझे अगला क्या पढ़ना चाहिए। आपका जो कोचिंग में आपके टीचर होते हैं वो आपको हर तरीके से गाइड करते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना। आपका सारा फोकस आपकी पढ़ाई पर जाता है, बाकी जो होता है वो सारा कुछ आपके टीचर सोचते हैं कि आपको मतलब बताते हैं वो कहां से पढ़ना चाहिए, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बनी बनाई दे देंगे, बस आपको पढ़ना है। तो इसलिए कोचिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करो। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हर साल सेल्फ स्टडी से ही इस एग्जाम को निकालते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी करो, बस साथ में एक टेस्ट सीरीज ले लो। अब मैं आपको बताता हूं कि टेस्ट सीरीज के फायदे क्या हैं। टेस्ट सीरीज के फायदे ये हैं कि आप यहां पर एक तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, उसके अलावा आप जब रेगुलर टेस्ट दोगे, आपने मान लो कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसके वीक एंड में उसका टेस्ट होगा, तो उससे आपको ये मालूम चलेगा आपने वो टॉपिक कितने बेहतर तरीके से कवर किया है। उसके अलावा जो आपको इस एग्जाम में 2 चीजें चाहिए, जो मैं बार बार आपसे बोलता हूं, एक आपको स्पीड चाहिए और दूसरी चीज आपको एक्यूरेसी चाहिए। स्पीड क्यों? क्योंकि पेपर बड़ा है, अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता तो आप इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। एक्यूरेसी क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आप 50-50 रैंक भी नीचे आ जाते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप वीडियो जरूर देखना, तो आपको एक एक क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आएगी। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में आ जाएंगी, टेस्ट दे देकर। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी बिल्कुल करो। आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बच्चा कोर्स लेकर पढ़ रहा है तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लो, या अगर आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, आपको ये कोर्स ले लो, कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन कर लो। अभी मतलब फिलहाल इस महीने में काफी सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जो अपने नए कोर्सेस नए बैचेस लॉन्च कर रही हैं 2025 और 2026 के लिए, तो वो कोर्सेस आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि हम किस कोचिंग का कोर्स ले लें या किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और इसकी फीस भी काफी ज्यादा हाई है, तो एक गलत जगह पैसा देकर फंसने से बेहतर है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग का कोर्स या टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, जो आपको अच्छे प्राइस में भी मिल जाएगा और आपके लिए मतलब एक क्वालिटी कोर्स होगा जहां से आप एक अच्छी रैंक ला सकते हो, जहां से पढ़कर। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। मैं सारी क्लासेस तो करता हूं लेकिन मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते बाद में, या जब टीचर्स करवाते हैं तब तो क्वेश्चंस बन जाते हैं, बाद में क्वेश्चंस नहीं बनते या मुझे मैथ समझ में नहीं आती। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो देखो यार, मैथ का सबसे सिंपल सॉल्यूशन एक ही है, मैथ आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने बेहतर आपको मैथ आती जाएगी। मैथ पूरा खेल है प्रैक्टिस का। मैं आपको सच बताऊं, मैं हर दिन कम से कम 200-250 क्वेश्चन आराम से करता था जब मैं निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। तो इसलिए आपको अपने ऊपर ये डाउट नहीं करना कि मेरे को ये चीज नहीं आती या मैं सीख नहीं सकता या मेरे से मैथ के क्वेश्चन हो नहीं रहे। आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आप करते जाओ।
आपसे नहीं बन रहा है आप कहीं से सॉल्यूशन देख लो, आपसे नहीं बन रहा है आप बुक का सॉल्यूशन देख लो, आप वीडियो सॉल्यूशन देख लो, बस उस चीज को सीखते जाओ। और मेरा यकीन मानो जब आप बार बार उन क्वेश्चंस को करोगे, आपसे एक बार नहीं बने, 2 बार नहीं बने, 3 बार नहीं बने, 4 बार नहीं बने, 5वीं बार वो चीज बन जाएगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको बस क्या करनी है, क्लास करनी है। मतलब आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने वही मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्लास करनी है। क्लास करने के बाद आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, या आपने यूट्यूब से पढ़ा या किसी कोचिंग से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ लिया। उसके बाद आपको शीट सॉल्व करनी है, या तो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहां मिलेगी, वो सीट आपको सॉल्व करनी है। उसके अलावा तीसरी चीज आपको क्या करनी है, कोई भी एक बुक ले लो और उस टॉपिक के कंप्लीट सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। 1000 बुक मत लेना, एक बुक लो, उसे कंप्लीट सॉल्व करो। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3-4 बुक दी हुई हैं, उनमें से कोई भी आप एक परचेस कर लो, या तो सेल्फ स्टूडेंट ले लो या आप हरियंत जो कंप्लीट पैकेज आता है आप वो ले लो। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो और उस टॉपिक के मतलब जो आपने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इतनी प्रैक्टिस इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। शीट सॉल्व करो, जो टीचर ने क्लास में करवाया है वो करो, उसके अलावा उस बुक से वो टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कर लो। उसके अलावा आपको कहीं और नहीं जाना, कहीं और नहीं भटकना, केवल एक बुक को फॉलो कर लो और इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैथ सारा खेल है प्रैक्टिस का। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी लेयर में आप मैथ को पढ़ोगे, यानी कि आपने एक बार कोई टॉपिक पढ़ा, जब उसको आप दोबारा पढ़ने आओगे तो वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब आप उसको तीसरी बार पढ़ने आओगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा और आपके पास इतना वक्त है कि आप 3 से 4 बार मैथ अभी कवर कर सकते हो। तो आप अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। उसके अलावा जो एक डाउट आता है ना कि भैया हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो हम इसका सॉल्यूशन कहां से देगा। एक तो आप बुक से क्वेश्चन का उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, या अगर आप बुक से नहीं देखना चाहते, या मतलब एक बुकिश सॉल्यूशन होता है जो काफी बार समझ में नहीं आता, तो आप उसके लिए मैंने जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां पर आप केवल क्वेश्चन भेजते हैं और दूसरा बच्चा आंसर करता है, या दूसरा बच्चा क्वेश्चन भेजता है आप उसका आंसर देते हो, तो वहां से आपको इजीली आंसर मिल सकते हैं अपने क्वेश्चंस के। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आप कोई भी क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं। वहां पर मतलब सारे निमसेट एस्पिरेंट्स ही हैं जो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर भी उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। उसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट में जरूर बताओ। और आप अगर नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।